हेलो ट्रेडर्स, आज है 17 नवंबर 2022 एंड आज के इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं एंड लाइव ट्रेड के साथ साथ में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, सो बेसिकली आज की ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड ट्रेडर्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी मेरी लाइव क्लास को आप है ना मिस मत कर देना। चाहे आप मेरे किसी भी टॉपिक पर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ तो आप उसको मिस कर सकते हो, लेकिन मेरे किसी भी लाइव ट्रेड को मिस मत करना। ठीक है, देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर सेंटिमेंट को समझना क्यों जरूरी हो जाता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, जैसा कि अभी 5 डेज पहले, समथिंग अराउंड 4 या 5 दिन पहले की बात थी, जब मार्केट यहाँ पर था, तब मैंने आपको क्या बोला, सर मार्केट अभी बेस बना रहा है, अब मार्केट को एक बिल्डिंग खड़ी करना है। ठीक है, नहीं समझे ना, चलो मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सर आपको पहले एक बेस बनाना होगा। बेस बनाने के बाद में ही तो हम एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं बेस के ऊपर, है ना। सो ये हमारा बिहेवियर है। तो इसी तरीके से सेम मार्केट भी यही कॉन्सेप्ट पे चलता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट को अगर बिल्डिंग बनानी है तो मार्केट भी पहले बेस बनाएगा। अब थोड़ा सा मार्केट का जो बेस है ना, वो दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। कैसा दिखता है, चलो वो भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, मतलब उस लेवल को मार्केट कंटिन्यूसली रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रगल करता है, तो यहाँ पर ये वाला जो मोमेंटम होता है ना, इसके बाद में ये वाला होता है हमारे लिए एक बिल्डिंग। ठीक है, तो मार्केट भी तो देखो सेम ऐसा ही करता है, पहले एक लेवल के अराउंड मार्केट मोशन करता है जिसे हम कहते हैं मार्केट बेस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडर्स मार्केट बेस। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट ने बेस बनाया, फिर उसके बाद में मार्केट एक बिल्डिंग खड़ी कर देगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में करते हैं कि अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो पहले बेस बनाते हैं, फिर एक बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मार्केट चलता है। सर मार्केट ने देखो क्या किया, ये वाला लेवल देखो कौन सा था, मार्केट बेस लेवल। सेम है ना, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है सेम लग रहा है ना। क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मार्केट बेस। तो मार्केट बेस बनाने के बाद में क्या करता है, मार्केट ने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, एंड पिछले काफी दिनों के अंदर हमने कंटिन्यूसली 20 डेज के अंदर एक भी लॉस नहीं किया है। मैं आपको जब भी मार्केट ओपन होता है तब एकदम लाइव सब कुछ गूगल टाइम दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अभी भी देख लेते हैं गूगल टाइम क्या हो रखा है। सो अभी टाइम हो चुका है ट्रेडर्स, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9:11। फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एंड मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। वापस चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मार्केट ने बेस बनाया और एक बिल्डिंग बना रही है मार्केट। सो यही तो सेंटिमेंट होता है। अगर मैं आपको बोलूं अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है, तो आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए, सर मार्केट ने बेस बनाया, अब एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। ठीक है, अब बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब मार्केट अपने टॉप को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो ट्रेडर्स, मार्केट में ना बेस कैसे पता चलता है, आपको मैंने बता दिया कि कौन सा बेस होता है। चलो इस टाइप का जो भी दिखता है वो एक बेस होता है, आपने मान लिया। अब बिल्डिंग इस तरीके से खड़ी होती है। अब ये बिल्डिंग है ना, कहाँ तक खड़ी होगी, मतलब इसका टॉप कौन सा होगा, हाई रेजिस्टेंस कौन सा होगा जिससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकता और मार्केट को फॉल करना पड़ेगा। ये वाला जो लेवल है, ये भी ढूंढना अपने आप में बहुत प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, अपने आप में बहुत प्रोफेशनल वर्क है सर। एंड हाँ, मैंने आपको बेस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, बेस एंड बिल्डिंग के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टॉप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि हर एक चीज में सर इस तरीके से ओपनली नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है, आप इंटरेस्टेड हो इन चीजों में, तो आप हमारी पेड क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट पर है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो मार्केट है ट्रेडर्स, समथिंग अराउंड यहाँ पर ओपन हो रहा है ना। तो यहीं पर हम लोग बाई इनिशिएट करने वाले हैं क्या, वेट कीजिएगा आप लोग, यस यहीं पर हम लोग बाई इनिशिएट करेंगे आज, लॉन्ग पोजीशन में जाने वाले आज हम। सो यहाँ पर बाई करेंगे हम लोग एंड हमारा जो टारगेट होता है 120 पॉइंट, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रेडर्स हम। ठीक है, लेकिन एसएल अच्छा नहीं बन रहा, 120 पॉइंट का अगर हमारा टारगेट होगा तो ट्रेडर्स समथिंग अराउंड, वेट कीजिएगा आप लोग, ओके एक बार क्वांटिटी प्रेस करने दीजिएगा आप लोग। टारगेट हिट नहीं होगा बेसिकली, बट देखो हमें मार्केट में जेन्युइन तरीके से काम करना होगा सर, जेन्युइन मार्केट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो
अभी मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट की। तो एक बात सोचने की ट्राई कीजिएगा, मैं स्टॉप लॉस इससे ऊपर कैसे रख सकता हूँ सर? क्या मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? नहीं रख सकता ना सर। प्रीवियस हायर लो कौन सा है सर? ये वाला। तो इससे नीचे ही मेरे को स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा हमारे पास में चांस नहीं है सर, ठीक है। तो इसके नीचे ही हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इससे ऊपर अगर हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है ना ट्रेडर्स, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो डिसिप्लिन का होना हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं मेरे ग्रुप है, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ट्रेडर्स, उसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं अपना जो स्टॉप लॉस है ना, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं, ठीक है। मेरे सामने बोलते हैं, कभी स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत है, नहीं सर, वो गलत नहीं है। मतलब अभी उनको पता नहीं है कि एक्चुअली डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना छोटा रखने को तो मैं भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या ये डिसिप्लिन ट्रेडर होगा? फिर नहीं होगा सर। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपने ईगो को सामने नहीं लेके आता सर। उसे पता है रियलिटी क्या है, रियलिटी को फेस करना आता है उसको, ठीक है। तो आपको भी ये चीजें समझना होगा सर, कि रियलिटी को समझना होगा हमें, कि रियलिटी ये है कि हम छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते सर, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मार्केट है ना ट्रेडर्स, मार्केट यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में आप इससे नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा सकते थे। वेट कीजिएगा आप लोग, मार्केट में कंटिन्यूसली सेलर्स की एक्टिविटी दिख रही है, देखो यही से मार्केट टर्न हो गया है ना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या समझा रहा था आपको ट्रेडर्स, कि अगर हमारा मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस इससे नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते सर, सिंपल सी बात है, नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो मार्केट में काम नहीं कर पाओगे सर, ठीक है। सो इमीडिएटली मार्केट अभी हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है ट्रेडर्स, वेट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक 0.6 का लेवल, ओके, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा हमें। सो तो देखो ट्रेडर्स, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मार्केट बेस और टॉप, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होता है ना ट्रेडर्स, वो एक्चुअली हमारा एक सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर हमारे पास में सेंटिमेंट नहीं है तो मार्केट में अगर हम काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली होगा सर, ठीक है। वेट कीजिएगा आप लोग एक बार, क्या ये वाला? नहीं सर, नहीं रख सकते, इससे छोटा नहीं रख सकते, फिर हमारा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट नहीं होगा। बिकॉज एक बात सोचने की ट्राई कीजिएगा, मैं बहुत कम केसेस में होता है कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ, लेकिन एज ए डिसिप्लिन मुझे रखना होता है सर, वो चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि हमारा 108 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट हमारा 100 पॉइंट का है, मतलब स्टॉप लॉस बड़ा एंड टारगेट छोटा। बहुत सारे ऐसे केस आए जहां पर है ना ट्रेडर्स, मेरे को अच्छा मतलब मिल रहा था कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस मैनेजमेंट नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता सर। मुझे 100% पता होता है कि मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ट्रेड को अवॉइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट होना सबसे बड़ी बात होती है सर, हमारे अंदर ट्रेड का मैनेजमेंट होना चाहिए सर, वरना इस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्रेड का मैनेजमेंट होना अपना आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है। सो एक बार हमारे ट्रेड को एग्जिट होने दीजिएगा, उसके बाद में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देखो ट्रेडर्स, मैं आपको एक और चीज़ भी साथ में सिखा देता हूँ जब तक टारगेट हिट हो जाए। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने ट्रेड लिया एंड अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ तक आए, देखा आएगा नहीं, लेकिन मैं चलो बता रहा हूँ आ गया, तो अगर मार्केट वापस से यहाँ पर आए ना, तो डरना नहीं है सर। अगर आपके खुद के ट्रेड पर कॉन्फिडेंस है आपको, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा आपको क्या करना है, जितना मार्केट एसएल की तरफ जा रहा है, कुछ क्वांटिटी अगर आपके पास में आप परचेस कर सकते हो तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दीजिए, ताकि आपका जो टारगेट हो ना थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, थोड़ा सा और आपका टारगेट प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। मार्केट मान लो यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको पता है कि मेरा टारगेट सॉरी ऐसे लेट नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ क्वांटिटी और यहाँ ऐड कर सकते हो, ताकि आपको ये वाला मोमेंटम और मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मतलब लाइव मार्केट के अंदर आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना होता है, ओके। सो जैसे कि हमने यहीं पर ट्रेड लिया और यहाँ पर कुछ डिमांड लेवल भी आ रहे हैं, गैप एरिया भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये आईटीसी एक लेवल भी आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेडर्स वैसे तो ये। एंड उसके बाद में और भी कुछ है क्या ट्रेडर्स? सो हमारा जो एग्जिट का एरिया है ना ट्रेडर्स, वो उसके अराउंड भी मार्केट में, वेट कीजिएगा आप लोग, अभी निफ्टी में क्या हो रहा है, चलो वहां पर भी देख लेते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है ट्रेडर्स।
निफ्टी ने अच्छा गैप डाउन दिया है। ओके, सो ये लिटिल मार्केट बेस के ऊपर आना चाहता है ये भी। गुड गुड, वापस चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखो ट्रेडर्स, एक मैं आपको चीज़ सिखा देता हूँ कि आप लोगों को कभी भी है ना ट्रेडर्स, वेट एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। आप लोगों को कभी भी ट्रेडर्स एक बात का हमेशा याद रखना कि जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके पास मल्टीपल स्क्रीन होती है ना, बहुत सारी स्क्रीन होती है उसके पास में, और वो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास में बहुत बढ़िया सेटअप है और मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल स्क्रीन रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मल्टीपल चार्ट को एक साथ फॉलो करना ये बहुत गलत वे है सर आपका। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए सर। ठीक है, कि मल्टीपल आपके पास में स्क्रीन है, जैसे कि चलो मेरे पास में 6 स्क्रीन है। ठीक है, तो अगर एक में निफ्टी चल रहा है, एक में कोई स्टॉक्स चल रहा है, एक में कोई फॉरेक्स चल रहा है, एक में कोई बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है, अगर मल्टीपल मेरे सामने चार्ट है तो क्या मैं काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ सर, नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी हो सकता हूँ प्रोफेशनल, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मल्टीपल चार्ट स्क्रीन क्यों रखते हैं? जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो मल्टीपल यहाँ पर चार्ट देखने के लिए नहीं देखते, लेकिन वो मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने के लिए जरूर उसका यूज करते हैं ट्रेडर्स। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम का मेरा मतलब क्या हुआ, चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास में एक ये वाली स्क्रीन है, ओके, एंड एक उसी तरीके से एक और मेरे पास स्क्रीन है, एंड उसी तरीके से मेरे पास में एक और स्क्रीन है। ट्रेडर्स, कितनी स्क्रीन लाओगे सर? चलो एक और लेके आ जाते हैं। तो मेरे पास में एक और स्क्रीन है, तो मैं क्या करूंगा ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी का ही चार्ट रहेगा, लेकिन एक बैंक निफ्टी के अंदर मेरा यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन होगा, और एक में 5 मिनट का होगा, और एक में 30 मिनट का होगा, एंड एक के अंदर 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इससे ज्यादा आपको चार टाइम फ्रेम रखने की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि अगर हमारे पास में मल्टीपल चार्ट स्क्रीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक में कुछ और चल रहा है मार्केट, एक में मार्केट कोई और चल रहा है, ऐसा नहीं करना सर। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना होता है। जैसे मान लो अभी 5 मिनट के अंदर हमारे सामने एक चैनल बन रहा है, लेकिन अगर 15 मिनट को ओपन करूं तो यहाँ पर साइडवे चल रहा है, तो एक में साइडवे चलेगा, एक में चैनल चलेगा, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको थोड़ा एनालिसिस करने में क्लैरिटी आएगी, एंड आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा ट्रेडर्स। सो अभी मार्केट भी हमारे टारगेट की तरफ अच्छे से जा रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अगर आपको भी मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल चार्ट स्क्रीन आपके पास में है, तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि सर आप मल्टीपल चार्ट को देखिए, मल्टीपल चार्ट को फॉलो करिएगा। ऐसा मत करिएगा सर आप, वरना वो थोड़ा सही वे नहीं होगा। बिकॉज मैं खुद पर्सनली अपनी लाइफ में इस तरीके से स्क्रीन का यूज नहीं करता। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, फाइनली आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है, एंड कितनी परफेक्ट हमारी एंट्री हुई थी एंड एग्जिट हुई थी। ठीक है, देखो एंट्री यहीं पर करना इंपॉर्टेंट था, एग्जिट यहीं पर करना इंपॉर्टेंट था। इससे ऊपर अगर मार्केट अभी जा रहा है तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। अगर हम ये वाला टारगेट को अचीव करने जाएंगे ना ट्रेडर्स, तो मार्केट में हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर। मार्केट में ओवरऑल हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज तो चलो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर था, ठीक है, मेरा परफेक्ट था, एग्जिट यहीं पर करना था मुझे, लेकिन इससे ऊपर मार्केट जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार सर इतना सा थोड़ा सा और होल्ड कर लेता ना, तो ये वाला मेरे को प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, तो इतने से प्रॉफिट के लिए मैंने अपने डिसिप्लिन को फिनिश किया, मैंने अपने ट्रेड मैनेजमेंट को फिनिश किया। ठीक है, तो मैंने कितना कुछ मेरे खुद के साथ में गलत किया, मेरे खुद की डिसिप्लिन चला गया सर, बस इतने से मोमेंटम की वजह से। ठीक है, एंड हाँ, अगर आपको यहाँ पर चलो एक्सपेक्टेशन में आकर के ये यहाँ तक होल्ड करके आप ट्रेड भी इनिशिएट कर लेते हो और एग्जिट भी कर लेते हो, यहाँ पर आपका ये इतना बड़ा प्रॉफिट भी और हो जाता है साथ में एड ऑन। तो सर ट्रस्ट मी, आपने जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया ना, ये इन फ्यूचर आपका सबसे बड़ा आपका लॉस होने का रीजन बन जाएगा सर। क्योंकि आज आपने एक्सपेक्टेशन में आकर के यहाँ तक होल्ड कर लिया, तो कल भी करोगे, और कल करोगे तो कल आपका प्रॉफिट नहीं होगा सर, वो मार्केट और इमीडिएटली गिर जाएगा सर। बिकॉज जहां हम एग्जिट करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पर हमें एग्जिट किया तो एक हेवी रेजिस्टेंस है सर, मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, टाइम डिके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंट्री लिया, बिकॉज यहाँ पर देखो गैप एरिया था, ये ट्रेडिंग कैंडल लेवल भी थी, लास्ट की जो डे की कैंडल होती है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, एंड उसके साथ साथ में ये आईटी, देखो ये वाला लेवल आईटीसी लेवल भी था, एंड उसके साथ साथ में फिबोनाची का लेवल भी था, ये वाला डिमांड लेवल भी था।
ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन है एंड कुछ कंफर्मेशन ऐसे भी है जिनको मैं ओपनली नहीं शो कर सकता, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज हर एक चीज पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को मैं शो कर सकूं, ठीक है। लेकिन आपको इन डेप्थ में जानना है और भी, तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियरली अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हमने एग्जिट किया तो एग्जिट यहाँ पे क्यों किया, सबसे पहले देखो मार्केट बेस का लेवल था, ये एक स्ट्रगल लेवल है, मार्केट इस लेवल के अराउंड काफी स्ट्रगल कर रहा है एंड उसके साथ साथ में 0.5 का भी लेवल था, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सप्लाई का एरिया भी था, डिमांड का एरिया भी था, ठीक है। एंड एक कहीं ना कहीं देखो एक साइकोलॉजिकल लेवल 42,500 का जो लेवल होता है ना ट्रेडर्स, वो एक PSY लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर एग्जिट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके साथ साथ में एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा था, है ना। सो एंट्री एंड एग्जिट के पीछे कितना सारा कंफर्मेशन था। एंड इस क्लास में आपने ये भी सीख लिया साथ साथ में कि सर मल्टीपल स्क्रीन का यूज लोग क्यों करते हैं, एंड उसके साथ साथ में आपने मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में भी जान लिया। तो ट्रेडर्स बेसिकली मैं आपको इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि सर हमें कभी भी है ना, मेरे जो भी आपके वीडियोस हैं, ठीक है, मेरे जो भी लाइव ट्रेड के वीडियोस है, कभी भी मिस मत करना, आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सो ट्रेडर्स ये क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।